जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके की क्लास में। और आज हमारी ये हरियाणा जीके की जो टॉपिक वाइज आखिरी क्लास है, यानी कि कंप्लीट हरियाणा जीके करवाई वही हम 1 जुलाई से लगे थे। आज तारीख हो चुकी है 18 अगस्त, तो यानी कि पूरी की पूरी आपको लगभग 45 दिन के अंदर पूरी की पूरी हरियाणा जीके कंप्लीट करवा दी। बस एक ही बच गया अभी, हरियाणा के पीवाईक्यू। वैसे पीवाईक्यू भी इसके अंदर कवर हो गए आपके, लेकिन एक बार हम पीवाईक्यू जरूर करेंगे। लगभग 1200 से 1300 क्वेश्चन, 1500 के आसपास पीवाईक्यू क्वेश्चन है, वो भी हम जरूर करेंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जिसने भी हमारी ये सीरीज कंप्लीट कर ली, जो मैंने ये करवाई है और पीवाईक्यू कराएंगे, वो आपका एक रिवीजन होगा एक तरीके का। जो हम पीवाईक्यू कराएंगे एक तरीके का आपका रिवीजन होगा। जिसने भी हमारी ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली शुरू से लेकर अभी तक, तो मेरे दोस्तों हरियाणा जीके के अंदर 25 में से 21 नंबर कम से कम आएंगे करंट अफेयर्स को छोड़ करके। 4 नंबर की आएगी करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स भी मैं आपको करवा रहा हूं। मैंने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मैंने 6 महीने के आपको करवा दिए और हरियाणा का बजट भी आपको करवा दिया है 6 महीने की। तो अभी हम इसके बाद में पहले हरियाणा की करंट अफेयर्स कर लेंगे 2025 की। 2025 की करंट अफेयर्स करने के बाद में फिर हम पीवाईक्यू स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर्स को लेकर के और पूरी सीरीज को जिसने भी ज्वाइन की है ईमानदारी से, तो 25 आउट ऑफ 25 भाई हरियाणा जीके में। ठीक है, जिसने भी हमारी साइंस की जो मैंने कंप्लीट सीरीज कराई है, उसको जिसने भी किया है, उसके अंदर भी मेरे दोस्तों आपके मैं बात कर लूंगा 15 में से 15 नंबर साइंस के भाई, 15 में से 15 नंबर। और जो डेली मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर आपको हिंदी भी करवाई जा रही, मैथ भी, इंग्लिश, रीजनिंग सब करवाया जा रहा है। अगर आप ये सभी सीरीज हमारी ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं पे भी जाने की आपको जरूरत नहीं है। यानी कि 100 आउट ऑफ 100 में से 85 प्लस में आपको दिला दूंगा भाई, 85 प्लस। लेकिन कब आएंगे ये नंबर? जब आपने साथ के साथ में रिवीजन भी किया होगा, तब आएंगे भाई। अगर केवल क्लास देख ली बस ऐसे ही, तो फिर हवा में तीर छोड़ दिया फिर आपने, तो फिर ठीक है, तो हवा में तीर छोड़ने से नहीं होगा। जिसने भी लगन के साथ में, कंटिन्यूटी के साथ में मेरे साथ में पूरी हरियाणा जीके को कंप्लीट किया है और साथ में अभी करता भी रहेगा जब तक एग्जाम नहीं होता है, तो मेरे दोस्तों आपको कहीं पे भी किसी को मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है भाई। मतलब मेरा बैच ले लो या कुछ कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे भाई। आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के वाद्य यंत्र और महिलाओं के कुछ आभूषण है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा में एक और मृदा से बना उपकरण है जो छोटी सी डंडियों से बजाया जाता है, वो है ताशा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रयोग जो विवाह शादी होती है उनके अवसर पर कभी कभी जो नृत्य प्रदर्शन किया जाता है उस पर किया जाता है, और एक प्रकार का एक वाद्य यंत्र है। हरियाणा में डेरू क्या है भाई? डेरू है लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेरू डमरू से बड़े आकार का एक वितत वाद्य यंत्र है जिसे डमरू की तरह ही बजाया जाता है। इसे गोगा जी के भगत यानी कि गोगा जी के गुणगान के समय बजाते हैं भाई। नेक्स्ट बताइए। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यही है, इसे क्या कहा जाता है? वो है इकतारा। इकतारा यानी कि इकतारा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है भाई। ये वाद्य बांस का एक टुकड़ा होता है, तुम्बी के साथ जोड़ करके इसको बनाया जाता है। इस प्रकार एक तार खींचा जाता है जिसे उंगली के द्वारा बजाया जाता है, इकतारा। नेक्स्ट बताइए। एक धनुष यंत्र है और यहाँ पे एक तारा, एक दो तारा नहीं दिया है। दो तारा किसको बोलते हैं? जिसके अंदर दो तारे होते हैं, भजन के अंदर उसका प्रयोग किया जाता है। एक धनुष यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, वो है सारंगी भाई। सारंगी एक वाद्य यंत्र है जिसका पुराना नाम क्या था? सारिंदा। ये सागवान हो गई, कैर की जो लकड़ी हो गई, उससे ये बनाई जाती है। डी ऑप्शन। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है जिसे अंगुलियों की मदद से बजाया जाता है, वो है इकतारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट। किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं? तो वो है सारंगी भाई। ठीक है, सारंगी नामक एक तंत्री वाद्य है जहां पर सांगी और लोक गायक जो है गीत गाते हैं। नेक्स्ट है। तार तानकर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है सारंगी।
तार तानकर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे तीर की सहायता से बजाया जाता है वो क्या कहलाता है? सारंगी कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से मुंह से बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? मुंह से बजाया जाता है बांसुरी भाई, बांस की बनी होती है इस वाद्य यंत्र को बांसुरी कहा जाता है, मुंह से फूंक मार करके इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से हाथ से बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा? हाथ से बजाया जाने वाला हारमोनियम, हारमोनियम की जो पेटी जिसको हम बाजा के नाम से जानते हैं, बाजा, ठीक है, यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हारमोनियम। नेक्स्ट बताइए, मंजीरा लोक नृत्य में निम्न में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? नगाड़ा, मंजीरा, डफली। तो उपरोक्त सभी भाई, नगाड़ा, मंजीरा और डफली ये सभी उपकरण मंजीरा लोक नृत्य में बजाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र नगाड़े का छोटा रूप है? नगाड़े का छोटा रूप है झील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, धन वाद्य यंत्र में कौन सा वाद्य यंत्र आते हैं? मंजीरा, चिमटा, खड़ताल। सभी के सभी भाई, मंजीरा, चिमटा, खड़ताल ये सभी के सभी धन वाद्य यंत्र के उपकरण हैं। डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? डफली, ताशा, डफ, नगाड़ा, डफली, ढोलक, डमरू, झील, खंजरी ये सब कैसे हैं? वितत वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बीन, बांसुरी, शंख और शहनाई किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? सुशीर वाद्य यंत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुशीर का मतलब होता है जो आप मुंह से बजाते हो, बीन हो गई, बांसुरी हो गई, शंख हो गया, शहनाई हो गई, जो आप मुंह से बजाते हो उसको सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। नेक्स्ट, सारंगी, इकतारा, तुम्बा, दोतारा और बेंजो किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तत्त वाद्य यंत्र। तत्त का मतलब होता है जो हम हाथ से बजाते हैं, सारंगी, इकतारा, तुम्बा, दोतारा, बेंजो। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि दिलाई थी? वो था सारंगी भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थाल के आकार का खाल से मड़ा और दूसरी ओर से खाली वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है डफ भाई। डफ जो है थाल के आकार का, खाल से मड़ा और दूसरी ओर से खाली वाद्य यंत्र होता है। निम्न में से कौन सा लोक वाद्य डमरू का बड़ा रूप है? डमरू का डफ, डेरू, ताशा या उपरोक्त सभी। तो डमरू का यहाँ पे बड़ा रूप पूछा गया है, तो डमरू का जो बड़ा रूप है भाई डेरू आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक तारा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस के टुकड़े से बनाया जाता है और जिसके एक सिरे पर बड़ा सा तुम्बा जोड़ा जाता है। तुम्बा होता है, इसे उंगलियों से बजाया जाता है और इसके अंदर एक तार होता है। क्या होता है? एक तार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। तो ये थे हरियाणा के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र। इनसे कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन अगर आपके पूछे जाएंगे तो इसमें से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अभी हरियाणा की महिलाओं और पुरुषों के कुछ आभूषण हैं भाई, ठीक है, महिलाओं के और पुरुषों के कुछ आभूषण हैं, वो हमारा एक टॉपिक है थोड़ा सा, उसको हम करेंगे भाई। और यहाँ से क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर भाई, ठीक है। चलिए, पूछ रहे कि हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण निम्न में से कौन सा है? गोफ, तागड़ी, नाड़ा या कड़ी। तो गोफ पहना जाता है। गोफ हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला यंत्र है, जबकि तागड़ी हो गया, नाड़ा हो गया, कड़ी हो गई, ये सभी स्त्रियों का जेवर होता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं के द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन या गले में पहनने वाले जेवर हैं? हंसला, गुलबंद, मोहनमाला, उपरोक्त सभी। हंसला महिलाओं के द्वारा कहां पर पहना जाता है? गले में। गले के नीचे स्थित एक हंसली जो अपनी हड्डी होती है ना, उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है और चांदी या सोने का बना होता है। गुलबंद महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला सोने का आभूषण है जिसमें पट्टी पर, ठीक है, अब की बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था भाई कि ऐसे इस प्रकार का होता है, गोल गोल होता है, बताइए वो क्या है? तो इसमें आपको पता होना चाहिए गुलबंद। पट्टी पर छोटे और सुनहरी पुष्पकली, पट्टी पर छोटे और सुनहरी पुष्पकली वाले दाने होते हैं, पुष्पकली वाले दाने जड़े होते हैं गुलबंद में। मोहनमाला या जिसको आप मटर माला भी बोलते हैं, मोहनमाला या मटर माला, मटर की आकृति के दानों से जड़ी हुई सोने की माला जिसे गले के अंदर पहना जाता है। तो हरियाणा की महिलाओं के द्वारा गर्दन या गले में हंसला, गुलबंद
और मोहनमाला या मटर माला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग के अंदर पहनती हैं? कंगन पहनती हैं कलाई के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा इनके किस अंग पर पहना जाता है? कान, सिर, छाती या कलाई। फूल चांदी या सोने से बना होता है आभूषण और सिर के ऊपर बांधा जाता है। सिर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे एक होता है चांद फूल, चांद फूल एक होता है, लेकिन वो एक जो आपका फूल है वो हाथ में भी डालते हैं। ठीक है लेकिन ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप क्या लगाओगे? एक सिर के ऊपर भी ऐसे टिक्का सा डाला जाता है फूल टाइप का, उसको हम फूल बोल देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सिर लगाओगे। हरियाणवी पुरुष पैरों में कौन सा आभूषण पहनते हैं? पैरों में कड़ी डाली जाती है भाई। कड़ी आभूषण हरियाणवी पुरुषों के द्वारा पैरों के अंदर पहना जाता है। नथ जो है वो नाक के अंदर पहना जाता है। नाक में बाईं ओर छेद करवाया जाता है भाई। ठीक है, बाईं ओर। और इसी का छोटा रूप क्या है? नथनी। इसी का छोटा रूप क्या है? नथनी। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, यह सभी हरियाणा राज्य के पारंपरिक आभूषण है सिवाय किसके? गलपटिया, ढोल, धिजोरू या पुरली भाई। गलपटिया किसका आभूषण है? गले का आभूषण है। ढोल या तबीज एक ढोलक के आकार का छोटा सा आभूषण होता है जिसको हम काले डोरे के अंदर डालते हैं। ठीक है, इसको भी हम कई बार ढोल को गले में भी बांध लेते हैं, बाजू पे भी बांध लेते हैं, तो इसका हम स्पेसिफिक कुछ आंसर नहीं देंगे क्योंकि ढोल तबीज की तरह होता है, ढोलक के आकार का बना छोटा होता है, कोई इसको बाजू पे भी बांध लेता है, कोई गले में भी डाल लेता है। पुरली सोने से बनी लौंग से बड़ा, जिस टाइप का एक लौंग होता है ना, उस एक नाक का छिद्रदार एक आभूषण है। ठीक है, पुरली भी नाक के अंदर डाला जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? धिजोरू जो है वो हरियाणा राज्य के पारंपरिक आभूषण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, बुजली आभूषण धारण किया जाता है। बुजली आभूषण धारण किया जाता है भाई कान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, छाज आभूषण महिलाओं के द्वारा कहां पर पहना जाता है? छाज आभूषण चांदी से बना होता है और महिलाओं के द्वारा पूरे माथे के ऊपर इसको लटकाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में छैल कड़ा आभूषण किस अंग में पहना जाता है? छैल कड़ा आभूषण भाई पैर के अंदर पहना जाता है। छैल कड़ा आभूषण पैरों में पहना जाता है और चांदी से बना होता है। इसे बुजुर्ग महिला के द्वारा कड़ी से ऊपर पैरों के अंदर पहना जाता है। छैल कड़ा कड़ी से ऊपर। नेक्स्ट, कडुल्ला आभूषण को कहां पर पहना जाता है? कडुल्ला आभूषण बाजू या हाथ भाई, बाजू या हाथ में पहना जाता है। कडुल्ला बाजू या हाथ में। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग के अंदर पहनती हैं? बिछुए आभूषण चांदी की छल्ली के रूप में पैरों के पंजे में भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता? पुरली, छाज, कोका या लौंग। तो छाज नहीं पहना जाता। छाज आभूषण चांदी से बना हुआ होता है और महिलाओं के द्वारा पूरे माथे के ऊपर ये लटकाया जाता है। कोका की अगर मैं बात करूं, ये सोना, चांदी, हीरे से भी बना हो सकता है, दाने के आकार का होता है और ये कहां पर पहना जाता है? नाक के अंदर पहना जाता है। लौंग भी सोने से बना एक आभूषण होता है जिसे नाक या कान दोनों के अंदर पहन लेते हैं। ठीक है, नाक या कान में भी हम इसको पहन लेते हैं और पुरली तो नाक में। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि छाज। नेक्स्ट, पुरुष गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं? पूछा गया कि जो पुरुष है वो गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं? गोफ जो है पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुष नहीं पहनते हैं? गोफ, मुर्की, डांडे या कठला। डांडे आभूषण चांदी से बने होते हैं जो महिलाओं के द्वारा कानों के पास लटकते हुए पहना जाता है। महिलाओं के द्वारा भाई महिलाओं के द्वारा कानों के अंदर ये डाला जाता है डांडे। तो पुरुष इसको नहीं पहनते डांडे को, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों के द्वारा कान में धारण नहीं किया जाता है? यानी कि यहाँ पे ये अलग है, इसे करना चाहिए। कौन सा आभूषण स्त्रियों के द्वारा कान में धारण नहीं किया जाता? बोरला आभूषण भाई
सोने या चांदी का नगीने नगीने जड़े जाते हैं, माथे के बीच में इसको लटकाया जाता है। ठीक है, बोरला बोरला माथे के बीच में इसको लटकाया जाता है। झुमका भाई सोने या चांदी से बना होता है, कान का एक आभूषण होता है। बाली भी आपकी कान के अंदर डाली जाती है, लेकिन स्त्रियों के द्वारा कान में बोरला नहीं, बोरला तो माथे में भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, झालरा नामक आभूषण स्त्रियों के द्वारा स्त्रियां किस अंग में धारण करती हैं? झालरा, झालरा गले में, झालरा जो है गले में पहनने का एक लंबा हार, जो अधिकतर जो गिनियों का या चांदी के सिक्कों की डोर में 3-4 अंगुल के अंतर पर गूंथने से बनता है। नेक्स्ट बताइए, टाड आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? टाड भाई, टाड पहना जाता है या बाजू में पहने वाला आभूषण है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बाजू के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है, कर्णफूल नामक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस अंग पर धारण करती हैं? कर्णफूल धारण करती हैं कान पर भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, नेवरी आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है? नेवरी आभूषण, नेवरी आभूषण धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे घुंघरों की आवाज निकलती है। नेक्स्ट, कान के बालीनुमा आभूषण को क्या कहते हैं जिसे पुरुष ही पहनते हैं? उसको कहा जाता है मुर्की। मुर्की कान का एक बालीनुमा आभूषण होता है जिसे केवल पुरुष ही डालते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, सुहाग के प्रतीक के रूप में विवाहित महिलाओं के द्वारा धारण किया जाने वाला आभूषण कौन सा है? सुहाग के प्रतिरूप में मंगलसूत्र। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जो सोने या चांदी से बना होता है और जिसको गले में पहना जाता है। चंदन हार, ये भी औरतों के द्वारा जो वक्स होता है, यानी कि जो आपका पेट का जो निचला होता है वहां पर इसको डाला जाता है। इनके वक्स स्थल का एक आभूषण है। ठीक है, जिसमें कई लड़ियां और बीच बीच में आयताकार टिकड़े भी होते हैं, और रानी हार भी कहा जाता है। चंदन हार को रानी हार, जैसे गाना भी सुना होगा आपने, ठीक है, तेरा रानी हार ला दूं, कब लेके आओगे, लब नौकरी लगोगे। हार की अगर मैं बात करूं, चांदी से बना गले का गहना है। हार गले का गहना जिसे बीच में कोई तबीज होता है या डिजाइनदार टिकड़ा होता है। ठीक है, गलसरी भी आपकी कहां पर डाली जाती है? गले के अंदर डाली जाती है। ये गलसरी भी गले का आभूषण है भाई, ये भी महिलाओं के द्वारा डाली जाती है। ठीक है, तो सुहाग के प्रतीक के रूप में मंगलसूत्र भाई, कौन सा? मंगलसूत्र। ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि सी ऊपर नीचे लगाया गया है। बेसर क्या है? बेसर, बेसर है नाक का एक आभूषण भाई। बेसर महिलाओं के द्वारा नाक में पहने जाने वाला एक सोने से बना आभूषण है, जिसे छोटी नथ के रूप में जाना जाता है। बेसर को किस रूप में जाना जाता है? छोटी नथ के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरुषों के द्वारा गले में पहना जाने वाला सोने का हार क्या कहलाता है? वो कहलाता है गोफिया भाई। गोफिया जो है पुरुषों के द्वारा गले में पहने जाने वाला सोने का हार होता है। तागा की अगर मैं बात करूं, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला सिर या माथे का आभूषण होता है, जो सोने और चांदी से बना होता है, तागा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, रमझोल, तेरी रमझोल ला दूं है। रमझोल आभूषण महिलाओं के द्वारा किस अंग में धारण किया जाता है? रमझोल पायल के आकार का होता है, चांदी से बना होता है, पांव के अंदर इसको धारण किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, गजरा आभूषण महिलाओं के द्वारा किस अंग में पहना जाता है? गजरा, कान, गले, सिर। तो गजरा भाई कलाई, गजरा आभूषण महिलाओं के द्वारा कलाई में पहना जाता है। बहुत बार इसको कोई कोई बोल देता है कि ये सिर पर डाला जाता है, पीछे जूड़े में डाला जाता है। ठीक है, तो सिर आ गया भाई, तो जूड़ा आएगा। अगर बाल आए तो फिर आंसर आप दे सकते थे कि गजरा जो है बालों में डाला जाता है, लेकिन ये कलाई आ जाएगा। ठीक है, या चूड़ी की तरह ढीला न होकर के कलाई से चिपका रहता है गजरा, बिल्कुल एकदम ढीला नहीं रहता है, बिल्कुल चिपका रहता है, एकदम टाइट रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, हरियाणा के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और हरियाणा के कुछ प्रमुख आभूषण पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले। भाई कैसी लगी आपको हमारी सीरीज? जरूर बताइए भाई। जिसने शुरू से लेकर लास्ट तक एक भी क्लास को मिस नहीं किया है और रिवाइज भी किया है, पक्का बता देना ईमानदारी से। और जो डेली हमारे साथ जुड़ा रहेगा, हमारा एक ऐप आने वाला है, एजुकेशन ऐप IQ स्टडी सेंटर, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। वहां पर आपको जो भी
मॉक टेस्ट हो गए, क्लासेज की पीडीएफ हो गई, यानी कि एक जगह पे वो आपको मिल जाएंगे। बहुत स्टूडेंट जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ता है आपको, तो आप वहां से जाकर के ऐप से जाकर के उसको खरीद सकते हैं हर पीडीएफ को, ठीक है। तो वो पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। जल्दी हमारा ऐप लॉन्च होगा, लगभग 1 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू। कल से हम हरियाणा करंट अफेयर्स करेंगे भाई, ठीक है। 2026 की तो हमने कर ली, जुलाई की बाकी है, तो पहले हम जुलाई की ही कर लेंगे, उसके बाद में करेंगे हम बाकी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे भाई।